दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और उसी वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है उन सिस्टम को अपन यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो जनरली जो नेमिंग वगैरह होती है वो अपन जानते हैं कॉमन नेम सिस्टम होता है, ट्रिवियल मेथड होता है। ठीक है, ये मतलब अपना आईयूपीसी मेथड अपन जनरली यहाँ पर आईयूपीसी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम हालांकि पढ़ना जरूरी है, कई बार पूछा भी जाता है, बट अपन आईयूपीसी के साथ इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ऐसे वर्ड आएंगे जिनका कॉमन नेम अपने को पढ़ना पड़ता है उसको अपन आईयूपीसी के साथ ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले अपन आईयूपीसी सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करता हूँ आईयूपीएसी की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आईयूपीसी की यहाँ बात करूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो आईयूपीसी नेमिंग होती है उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है। कुछ 3 बातें आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है, उन 3 बातों को आगे पढ़ेंगे, बस उन्हीं को ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल होती है। देखिएगा, तो आईयूपीसी अगर आपको पढ़ना है तो आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1 प्रीफिक्स, नंबर 2 रूट चेन या फिर इसको अपन बोलते हैं रूट कंपाउंड। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 सुफिक्स। ठीक है, ये बेसिक सा नेमिंग का आपके सामने मैंने 3 चीजें लिखी है, प्रीफिक्स, रूट चेन और सुफिक्स। ठीक है, तो आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। इन 3 बातों की मदद से अपन किसको पढ़ेंगे, आईयूपीएसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आईयूपीएसी को कैसे पढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए अलग अलग टर्म को समझेंगे। अपन पढ़ेंगे प्रीफिक्स क्या होता है, अपन पढ़ेंगे रूट चेन या वर्ड रूट क्या होती है, अपन पढ़ेंगे सुफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, प्रीफिक्स की। देखिएगा दोस्तों, मैं प्रीफिक्स की यहाँ पर बात करूँ, देखना प्रीफिक्स की अगर यहाँ बात करें तो प्रीफिक्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। प्रीफिक्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसी प्राइमरी को अपन बोलते हैं क्या, 1 डिग्री, इसको अपन क्या बोलते हैं 2। ठीक है, तो प्रीफिक्स को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है प्राइमरी, नंबर 2 है सेकेंडरी, यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी और 2 डिग्री क्या होता है, देखिए 2 डिग्री जो होता है, सेकेंडरी जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आते हैं आपके सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, यानी कि जो ब्रांचेस अपन कह सकते हैं, जो आपकी वर्ड रूट होगी उसके साथ में जो सब्स्टिट्यूट्स या फिर जो ब्रांचेस जुड़ी होगी वो क्या होगा, 2 डिग्री। या मैं कह सकता हूँ ब्रांचेस। एक्चुअली अपन किसकी बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ब्रांचेस की। ठीक है, और 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आता है आपके सामने साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो। यहाँ आते हैं आपके सामने बाईसाइक्लो। ठीक है, और यहाँ फिर आपके सामने आते हैं, आप आते हैं स्पाइरो। ठीक है, ठीक है, तो प्रीफिक्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज प्राइमरी, नंबर 2 इज सेकेंडरी। 1 डिग्री और 2 डिग्री। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, यानी कि ब्रांचेस जो आपकी वर्ड रूट होगी, जो मेन जो आपकी चेन होगी उसके साथ जो सब्स्टिट्यूट्स जुड़े हैं, जो ब्रांचेस जुड़ी वो क्या होगी, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और इसके साथ में अगर उस कंपाउंड उस वर्ड रूट के साथ में कौन सी जो आपकी रूट चेन है इसके साथ में क्या जुड़ा है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा है या फिर बाईसाइक्लो जुड़ा है या फिर स्पाइरो जुड़ा है, तो वो किसमें आएगा, 1 डिग्री प्राइमरी प्रीफिक्स में आएगा। बात दोस्तों समझ में आती है क्या। फिर अपन बात करते हैं किसकी, रूट चेन की या फिर वर्ड रूट की। तो देखिए रूट चेन या फिर वर्ड रूट क्या होता है दोस्तों, यहाँ मैं बात करता हूँ रूट चेन की। देखिएगा रूट चेन का मीनिंग क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन। कौन सी चीज, आपको पूरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा उसमें आपको सबसे मैक्सिमम नंबर वाले आपको क्या करनी है, कार्बन क्या करनी है, चेन जो उसको चूज करना है वो क्या कहलाती है, आपकी रूट चेन होती है। यानी कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, कार्बन होंगे। मैं कह सकता हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या फिर मैं कह सकता हूं चेन विच कंटेन्स और चेन
which contains maximum number of carbon। ठीक है दोस्तों, यानी कि रूट चेन क्या होगी, रूट चेन वो होगी यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, कार्बन होंगे। मैं कह सकता हूं कि कार्बन चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, वो आपके सामने क्या होगी, रूट चेन होगी। ठीक है दोस्तों, कैसे देखिए समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा देखिएगा इसमें यहाँ पर। चलिए इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर नंबर 3 क्या है आपके सामने, सफिक्स की। ठीक है, सफिक्स की बात करें दोस्तों, वही बात जैसे अपने बात की थी किसकी, प्रीफिक्स की 1 डिग्री 2 डिग्री, वैसी की वैसी बातें भी कहाँ होगी, सफिक्स के लिए होगी। दैट मीन मैं कह सकता हूँ कि सफिक्स को भी अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज प्राइमरी, ठीक है, एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी। दैट मीन्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। सफिक्स की यहाँ पर क्या हो रही दोस्तों, बात हो रही है। और प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, जैसे कि अपन ने यहाँ डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर क्या था, प्राइमरी में साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स थे या नहीं थे, जबकि यहाँ क्या थे, सेकेंडरी में ब्रांचेस। यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी की, तो यहाँ पर बात आती है, प्राइमरी में आपके सामने आता है एन, इन एंड आयन। ठीक है, कौन आता है, एन, इन, आयन, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पर बॉन्ड विथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सफिक्स में कौन आएगा, यानी कि यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो आपकी रूट चेन है, जो कि रूट चेन है, वर्ड रूट है, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है और कितने सिंगल बॉन्ड है, अपन उन चीजों को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर सब पूरी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। लेट्स सपोज उसके अंदर मान लो कि 2 डबल बॉन्ड हो गए तो डाई इन, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो ट्राई इन। ठीक है, तो ऐसी चीजें अपन क्या डिस्कस करेंगे, इसको प्राइमरी के अंदर करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ बात करते हैं अपन सेकेंडरी की। ठीक है, 2 डिग्री की बात करें तो यहाँ 2 डिग्री आपके सामने आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ अपन बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन उन चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप सर मैंने बिल्कुल बेसिक सी चीजों को बता दिया कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन कितने स्टेप में कर सकते हैं, प्रीफिक्स, रूट चेन और सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी 1 डिग्री, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। सेकेंडरी क्या होता है, ब्रांचेस की अपन वहां बात करें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आता है रूट चेन यानी कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स इन द चेन। ठीक है, फिर आता है सफिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी 1 डिग्री 2 डिग्री। प्राइमरी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई इन। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप की बात करें, एल्कोहल हो सकता है, COOH, ओइक एसिड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपके सामने एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, तो कोई सा ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हो सकता है। अपन उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर ये समझ में आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अपन ने अभी बात की थी, किसकी बात की थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर की बात की, अपने बात की थी प्रीफिक्स की, अपने बात की थी सफिक्स की और रूट चेन की। ठीक है, आइए अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्या होती है, कैसे होती है। मैंने आपको कहा था प्रीफिक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी, नंबर 2 इज सेकेंडरी। प्राइमरी विच वन इज साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। नंबर 2 इज फंक्शनल ग्रुप्स लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक प्रीफिक्स जो होते हैं। अब देखिए प्रीफिक्स की यहाँ बात कर रहा हूँ 2 डिग्री, यानी कि मैं सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी, ब्रांचेस की। किसकी बात कर रहा हूँ, ब्रांचेस की, यानी कि जो आपकी रूट चेन है, क्या है, जो आपकी रूट चेन है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप अगर अटैच हो जाते हैं, कौन कौन से सब्स्टिट्यूट अटैच होते हैं और उनका क्या क्या प्रीफिक्स अपने को यूज में लेना है, अपन उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके यहाँ पर आर मींस क्या होता है,
एल्किल। आर ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्किल। एल्किल कैसे समझेगा? लेट्स सपोज इसमें एग्जांपल आपको मैं समझाऊं, अगर यहाँ इसको मैं एग्जांपल आपको मैं समझाऊं, जैसे मैं लिख दिया CH3, क्या लिख दिया दोस्तों? CH3। एक्चुअली एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन जो होता है अगर वो लेस होता है तो क्या बन जाता है? वो एल्काइल। उसी प्रकार से देखिए ये आपने क्या था? CH4 था पहले, मीथेन थी आपके पास में, ये CH4, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर क्या बना? CH3, ये बन गया CH3, ठीक है। तो क्या बन गया? मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। इस प्रकार से अगर आपके रूट चेन में क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है, वहां पर आप क्या वर्ड यूज करेंगे? मिथाइल। अगर C2H5 जुड़ा हुआ तो आप क्या यूज करेंगे? इथाइल, ठीक है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? एल्किल ग्रुप की। अगर सबसे पहले आपका कोई एल्किल ग्रुप मिलता है तो अगर आप वहां पर क्या यूज करेंगे? एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, ठीक है। सेकंड है आपके सामने Cl। अगर रूट चेन में Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन का आपको क्या यूज करना है? प्रीफिक्स क्लोरो यूज करना है। क्या यूज करना है दोस्तों? क्लोरो। इसी प्रकार के सामने क्या है? आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो आप क्या यूज करेंगे? इसका प्रीफिक्स आयोडो। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, ठीक है। क्लोरीन होगा तो फ्लोरो। उसी प्रकार से बात करें हम नेक्स्ट आपके सामने है OH ग्रुप की बात। इसी बात करें OH ग्रुप की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो OH का जो प्रीफिक्स अपन यूज में लेंगे वो क्या यूज लेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या लेंगे दोस्तों? हाइड्रोक्सी। याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन NH2 की। इसकी बात करें NH2 की तो ध्यान रखना NH2 का अपन क्या यूज में लेंगे? एमिनो। यूज में लेंगे NH2 का प्रीफिक्स क्या होगा दोस्तों? एमिनो, ठीक है। बात करें NO, तो NO का क्या होगा आपके सामने? नाइट्रोसो। क्या होगा दोस्तों? नाइट्रोसो। CO की बात करें, कीटोन की बात करें, कीटो ग्रुप की बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, तो कीटो का आपके सामने क्या यूज होगा? यहाँ पर ऑक्सो। क्या यूज करना है आपको? ऑक्सो यूज करना है। बात आती है CHO, एल्डिहाइड की बात आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होगा? फॉर्मिल। क्या होगा दोस्तों? फॉर्मिल। फिर बात करते हैं अपन C डबल बॉन्ड OH, यानी कि अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, और एसिड का आपके सामने अपन क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी। क्या यूज करते हैं दोस्तों? कार्बोक्सी। और एक और आपका थोड़ा सा पूछा जाता है CN, ठीक है। क्या यूज करेंगे अपन? इसका साइन। क्या यूज करेंगे दोस्तों? प्रीफिक्स साइन, ठीक है। तो ये कुछ छोटे से बेसिक्स आपके सामने 2 डिग्री सेकेंडरी प्रीफिक्स की मैंने बात की थी, जो जनरली क्या होते हैं? रूट चेन में जुड़े हुए होते हैं, उनकी अपने को नेमिंग करनी पड़ती है। तो आज यानी कि एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे, मिथाइल, इथाइल, ठीक है। Cl है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, OH का हाइड्रोक्सी है, NH2 का एमिनो, NO का नाइट्रोसो। अगर कार्बोनिल ग्रुप में अगर आपके सामने क्या है? कीटोन है तो ऑक्सो। अगर आपके सामने एल्डिहाइड है तो फॉर्मिल, C डबल बॉन्ड OH। एसिड है तो कार्बोक्सी, Cl है तो साइन। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक्स है क्या थे आपके सामने 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब बात करते हैं अपन सफिक्स की। मैंने बताया था सफिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बताया आपको कौन कौन आते हैं? प्राइमरी में क्या आता है? रूट चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स की अपन यहाँ पर क्या करेंगे? बात करेंगे। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्बन चेन के अंदर क्या है? एंड, यानी कि सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है दोस्तों? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से। तो आपको यहाँ पर सफिक्स क्या यूज करना है? एन यूज करना है। क्या यूज करना है? एन। जैसे पेंट एन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अगर कार्बन चेन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या है दोस्तों? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तब आपको सफिक्स क्या यूज करना है? आपको यूज करना है इन, पेंटीन, प्रोपीन, हेक्सीन, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तब आपको क्या यूज करना है? आइन यूज करना है। पेंटाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन, प्रोपाइन। बात समझ में आती है क्या? लेकिन अगर आपके सामने मोर देन 1, यानी कि अगर एक से ज्यादा क्या हो? डबल बॉन्ड हो, 2 हो, तो अब आप वहां पर आप क्या सफिक्स यूज करेंगे? डाइइन। क्या यूज करेंगे? डाइइन। जैसे 1 2 डाइइन, 2 3 डाइइन, ठीक है, इस तरह से। अगर आपके सामने कितने हैं? 3 डबल बॉन्ड है, तो आप क्या यूज करेंगे? ट्राइइन। 1 2 3 ट्राइइन, 2 3 4 ट्राइइन। इस तरह से बात समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों? ये चीज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसमें? प्राइमरी सफिक्स में। अब बात करते हैं अपन किसकी? सेकेंडरी सफिक्स की। तो मैंने बताया सेकेंडरी में कौन आते हैं? फंक्शनल ग्रुप आते हैं। कौन आते हैं? फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
2 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। दोनों में बिल्कुल बेसिक सी चीज होती है, अपन क्या हो जाता है कंफ्यूज कि कहां पर प्रीफिक्स लगेगा कहां पर सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स किसका अपन क्या यहां पर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहां बात करूं मैं अल्कोहल की, किसकी बात करूं, OH ग्रुप की बात करूं, तो OH का जो सफिक्स अपने को यूज में लेना है वो अपन क्या लेंगे, ओल। क्या लेंगे, ओल। जैसे अगर कोई पेंटेन है उसमें आपने OH जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, ओल, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपने OH ग्रुप लिया था तब आपने इसका प्रीफिक्स क्या यूज किया था, हाइड्रोक्सी, ठीक है। अगर आप प्रीफिक्स के रूप में ले रहे हैं OH को तो आप क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उसको सफिक्स के रूप में यूज में ले रहे हैं तो आपको क्या लगाना है, रूट चेन में ओल लगाना है। बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए CHO, एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में देखिएगा क्या लगता है, एल, क्या लगता है, एल, पेंटेनेल, हेप्टेनेल, हेक्सेनेल, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या यूज किया था, फॉर्मिल, लेकिन किस रूप में, प्रीफिक्स के यूज में। यहाँ किसके यूज में करें, सफिक्स के यूज में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने क्या है, CO, कीटो ग्रुप की बात करें तो क्या होगा, ऑन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, कीटो ग्रुप की बात करें, ऑन क्या लगता है इसका सफिक्स, ऑन लगता है। जबकि इसकी प्रीफिक्स की बात करें तो अपन ने डिस्कस किया था क्या आता है यहाँ पर, ऑक्सो आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें C डबल बॉन्ड OH, एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो क्या आएगा, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। किस यूज में, सफिक्स के यूज में, ठीक है। जबकि यहाँ प्रीफिक्स के यूज अपन ने क्या यूज किया था, कार्बोक्सी यूज किया था। नेक्स्ट देखिए CN की बात करूं मैं, ठीक है। तो अपन जानते हैं CN में मैंने भी क्या यूज किया था, साइनो, बट ये CN ग्रुप किस रूप में है, सफिक्स के रूप में है। तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे नाइट्राइल का। किसका यूज करेंगे दोस्तों, नाइट्राइल का यूज करेंगे। और लास्ट वाला देखो CONH2 क्या हो जाएगा, एमाइड, क्या हो जाएगा दोस्तों, एमाइड, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या थे, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्राइमरी को नहीं लिया क्योंकि मैंने बताया था आपको प्राइमरी में कौन से आते हैं, साइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो स्क्वायर, उसको अपन थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसको अपन जब बीच में आएगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने बात कर ली थी प्रीफिक्स की, हमने बात कर ली थी सफिक्स की। अब अपना जो नंबर 3 उसकी बात करते हैं अपन कंपाउंड रूट या फिर रूट वर्ड की, रूट चेन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए रूट वर्ड जो रूट चेन में बताया था आपको क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन की बात अपन यहाँ पर करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन अलग अलग नंबर में होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अपन इन कार्बन के नंबरिंग को अलग अलग क्या दिए, इनको नाम दिए गए। तो देखिएगा अगर रूट चेन में एक ही कार्बन है, वन कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ। अब सबको पता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ, 3 है तो क्या बोलेंगे, प्रो, 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, ऑक, नैन, डेक, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा, नीचे अंडे 11 12 तक चलता रहेगा, ठीक है। अपने को इतना ध्यान में नहीं रखना है, बिल्कुल बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है। C4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं और 10 को डेक बोलते हैं। आपका 10 तक में काम हो जाएगा, इतना आगे नहीं पहुंचता है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। ये होता है, बात करें C20 तो 30 40, ठीक है। ये चीजें होती है, हालांकि यहाँ तक आपका कोई काम जाएगा नहीं, यहाँ तक तो आपको बहुत जाना नहीं, आपको बस 10 तक याद रखना है। खाली ये याद रखना है कि अगर C1 एक कार्बन है तो H, 2 है तो सॉरी 1 है तो मेथ, 2 है तो H, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामने मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, प्रीफिक्स, रूट चेन और सफिक्स। प्रीफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपने कंप्लीट डिस्कस किया है। फिर बात करते हैं सफिक्स की, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों भी आपने पढ़ा है। बात करते हैं रूट वर्ड की, रूट चेन की, ये अपन ने पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखेंगे इनको कैसे लिखते हैं, कैसे जमा करें, इसकी अपन बात करें तो देखिएगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन पढ़ेंगे इसको। अगर आपको कंप्लीट अब तक जो मैंने पढ़ाया उसको कंप्लीट, अब मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, बात की थी प्रीफिक्स की, ये आ गया प्रीफिक्स, प्लस कौन आएगा, रूट वर्ड, ये आपका रूट वर्ड, प्लस कौन आएगा, सफिक्स, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आती है क्या। अगर इनको और थोड़ा सा खोल के लिखे तो मैंने आपको बता दिया था क्या,
2 डिग्री, ठीक है। देन कौन आएगा 1 डिग्री, रूट चेंज हो गया आपका। सुफिक्स की बात करें तो 1 डिग्री और कौन आएगा यहाँ पर 2 डिग्री, ठीक है। इसको और थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं, देखिएगा थोड़ा और मैं इसको कंप्लीट लिखता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बताइए दोस्तों, 2 डिग्री में अपने जस्ट डिस्कस किया था। 2 डिग्री में कौन कौन आएगा, सब्स्टिट्यूट्स आएंगे यानी कि ब्रांचेस आएगी। यहाँ पर लिख दूंगा ब्रांचेस, या फिर इसकी बात करूँ मैं सब्स्टिट्यूट्स की, ठीक है। प्लस कौन आएगा 1 डिग्री साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो, साइक्लो बाई साइक्लो और स्पाइरो। रूट वर्ड क्या थी, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स प्लस कौन आएगा सुफिक्स। 1 डिग्री सुफिक्स की बात की थी, 1 डिग्री में कौन आएगा इन एन आइन यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन, तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। देन कौन आएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री अपन ने बात की थी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने एक कंप्लीट मेथड हो गया किसका, आईयूपीएसी नेमिंग का। किस तरह से देखिए तो सबसे पहले आपको किसको लिखना है, आपको लिखना है सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि ब्रांचेस को लिखना है। अगर उसके बाद में चेन में कौन आता है साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो आता है तो आपको उसको लिखना है। फिर आपको किसको लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन यानी कि उस रूट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6 है तो हेक्स है, 7 है तो हेप्ट है, 8 है तो ऑक्ट है, उनको लिखना है। फिर आपको देखना है कि उस ब्रांच के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स में बॉन्ड्स कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक है तो आइन आइन एन ट्राइन डाइन, ठीक है। इन बातों को आपको यहाँ पर लिखना है। फिर कौन आएगा सबसे लास्ट में आपके सामने, आपका फंक्शनल ग्रुप। एसिड है तो ओरिक एसिड, एल्कोहल है तो ऑल, कीटोन है तो ऑन, एल्डिहाइड है तो एल, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने आपको कंप्लीट बता दिया नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। ये तो थी यहाँ तक की बात, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इसकी नेमिंग के रूल्स। रूल्स क्या होते हैं यहाँ से, एक्चुअली ये तो बिल्कुल बेसिक सा था कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे लिखना होता है, बट अब अपन इसको आगे क्या पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे। एक एक अलग अलग नियम आता जाएगा, उसी के अंदर नेक्स्ट नियम क्या हो जाएगा, इंक्लूड होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने बात कर ली थी किसकी, इन सब चीज़ों की बात कर ली थी, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स की बात की थी, साइक्लो बाई साइक्लो कार्बन चेन, ठीक है। सुफिक्स में अपन ने बात कर ली थी ये, ठीक है। अब देखिए अपन पढ़ेंगे किसकी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अपन देखो 4 चीजें पढ़ी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो अपन इनकी बेसिस पर क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इसलिए मैंने हेडिंग क्या लगाई है, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप। में किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप की, यानी कि मैं ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि जब जब प्राइमरी सफिक्स लगा होगा, यानी कि जब सेकेंडरी सफिक्स लगा होगा, जब ब्रांच्ड की बात होगी तब आपको कैसे करना है। फिर अपन डिस्कस करेंगे किसका, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, तब अपन इसको डिस्कस करेंगे। फिर अपन बात करेंगे किसको, इनकी बेसिस पर, एल्कीन एल्काइन और आयन की बेसिस पर, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे किसकी, ग्रुप की बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे अपन 4 टाइप्स के नोमेनक्लेचर। नंबर 1 क्या है, ब्रांच की बेसिस पर, नंबर 2 है साइक्लो बाई साइक्लो की बेसिस पर। फिर अपन डिस्कस करेंगे किसकी बेसिस पर, कार्बन बॉन्ड की डिग्री की सैचुरेशन पर, कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। और फिर अपन बात करेंगे किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ पर अपने सामने 4 टाइप्स के क्या बनते हैं, नेमिंग के प्रोसेस बनते हैं। और आज का जो वीडियो अपन उसमें बात करेंगे किसको, ब्रांच की। फिर नेक्स्ट वीडियो अपन बात करेंगे किसकी, बाई साइक्लो वगैरह इनकी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए अपन बात करते हैं किसकी, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स की। मैं बात करता हूँ ब्रांच एल्किल ग्रुप की। तो इसका सबसे पहला नियम होता है, सबसे फर्स्ट नियम होता है, वो होता है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस पेरेंट चेन ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। यानी कि आपके सामने जो कार्बन चेन दी गई है उसके अंदर आपको सबसे लंबी पेरेंट चेन को चूज करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को अटैच करना चाहूँ तो अपन जाते हैं नेक्स्ट। अपन जो सबसे पहले अपने वीडियो पढ़ा था उसमें अपन बात की थी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपने अटैच करना है। देखिए ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बना चुका है, 1, तो कितनी वैलेंसी बची, 3, तो ये CH3,
यहाँ कितने 2 बना चुका है, तो CH2 यहाँ 2 बना चुका है, तो H2 यहाँ देखिए 1 2 3 ये खाली हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर देखिए CH2, यहाँ CH3, यहाँ बात करें CH2 CH2 CH3, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं अगर इस नियम को यहाँ लगाऊं कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस पेरेंट चेन ऑफ द कार्बन एटम, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे लंबी और सबसे लंबी चेन को आपको यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपके सामने चेन बनती है 1 2 3 4 5 6 और 7। आप सोच सकते हैं यहाँ से ले सकते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ आएंगे नीचे तो 5 और ये 6। तो आपके सामने 2 कार्बन चेन बनती है, एक बनती है 7 कार्बन की, एक बनती है 6 कार्बन की। अपना रूल क्या कहता है, आपको सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। दैट मींस मेरी जो पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी, ये होगी। बात समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको हर तरह से चेक करना है कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या चेन यहाँ से जा रही है, क्या कार्बन यहाँ ज्यादा हो सकते हैं, क्या सब कुछ चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ सीधा मैं यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों यहाँ से शुरुआत करें, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। क्या कहीं ज्यादा हो रहे हैं क्या, अरे ज्यादा हो रहे हैं तो देखो 1 2 3 4 5 नीचे आएंगे तो ये 6 और ये क्या हो गया 7। यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ कितने मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं। दैट मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो पेरेंटल चेन होगी वो क्या होगी दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको किसको फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो करना है। नीचे वाला देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चेनें बन रही है, बहुत सी उलझन है। सबको देखिए एक एक उलझन को सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ बात करें सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4, अरे बनी क्या, देखिए यहाँ पर ये एक चेन और बन रही ना इस तरह से, 1 2 नीचे आए 1 2 3 4 5 और 6। आपके दिमाग में आएगा कि सर हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से शुरू कीजिए। देखिए अगर इसको आप 1 नंबर देते हैं तो ये नंबर 1, फिर ये ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे ही जाएगा, ये 1 2 3 4 ऐसे ही जाएगा, ठीक है। दैट मींस आप कैसा भी कुछ भी बना लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितनी बनेगी, 6 की बनेगी। और कौन सी बनेगी, वो आपके सामने दोस्तों ये वाली बनेगी। समझ में आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस पेरेंट चेन ऑफ द कार्बन एटम। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे लंबी जो चेन होगी उसको आपको करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आता है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लोपर ने बात कर ली थी, पहला लोपर ने बात किया था किसका, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का बात किया, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, नंबर फ्रॉम द साइड वेयर सब्स्टिट्यूट्स गैस लोएस्ट नंबर। यानी कि अगर आपको सबसे पहले आपने क्या किया था, लॉन्गेस्ट चेन को आपने फाइंड कर लिया था, उसको आइडेंटिफाई किया। अब आपको उसको क्या देनी पड़ेगी, नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो आपको अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, इस बात की दिक्कत आती है। तो इसी के लिए दोस्तों आपके लिए बनाया गया है रूल नंबर 2, जो कहता है कि आपको नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूट्स को सबसे कम मिनिमम नंबर मिलता है। और इसी को कहते हैं क्या, लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं भैया, लोएस्ट लोकेंट रूल। यानी कि जिस साइड से सब्स्टिट्यूट सबसे पहले मिलता है या फिर उसको नंबरिंग कम मिलती है वही नेमिंग क्या होगी, सही होगी। तो देखिए इस एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको ऊपर नेमिंग देना चाहे देखिए यहाँ से शुरू करें, ये 1 2 3 4 5। समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं तो नंबरिंग यहाँ से नहीं दूं, मैं तो नंबरिंग यहाँ से दूं। चलिए साहब यहाँ से दे देते हैं, देखिएगा ये आ गई 1 2 3 4, लिख दिया मैंने 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6। बात समझ में आई क्या। तो एक चेन तो मेरे सामने ये बन रही है, एक चेन ये बन रही है। अब यहाँ से 2 1 2 3 4 5 तो ये भी आएगा, यहाँ से 2 1 2 3 4 ये तो कोई काम की नहीं, सबसे कम की बन रही है। तो यहाँ पर आप सामने 2 चेन बनी है, एक बनी है 5 की और एक बनी है 6 की। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि सबसे पहले सबसे बड़ी
कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी वाली ये हो रही है, तो अपने इसको थोड़ा सा देखिए, इसका मतलब ये मेरी क्या होगी, ये मेरी दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्या होगी दोस्तों, लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ, ये मेरे सामने क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। बात समझ जाएगा दोस्तों, ये मेरी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट। अब इसमें मेरे को क्या करनी है, इसमें मेरे को नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग किस रूल से करनी है, लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि उस साइड से करनी है जिस साइड से मेरे को सब्स्टिट्यूट सबसे पहले मिलता है या फिर उसको सबसे कम नंबर मिलता है। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है नंबरिंग, एक तो यहाँ से करने का, यहाँ से करने का। देखिए मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो यहाँ से करूँ, चलिए यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए जैसे मैं यहाँ गया 1 2 3 पर मुझे क्या मिल गया, 3 पर मुझे सब्स्टिट्यूट मिल गया, मुझे मिथाइल ग्रुप मिल गया। कितने पर मिल गया, मुझे 3 पर मिल गया। यहाँ से अगर मैं नेमिंग करता हूँ तो देखिए मुझे कहाँ पर मिला, 1 2 3 4 पर मिला। कहाँ मिला, 4 पर मिला। है तो वही मिथाइल ग्रुप ना, लेकिन एक कहाँ मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, एक कहाँ मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है। मुझे किसको फॉलो करना है, मुझे लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब नंबरिंग कौन सी सही है, ये वाली सही है, और ये वाली क्या हो गई, गलत हो गई। यानी कि जो पहले आएगा नेमिंग वहीं से क्या होगी, शुरू होगी। समझ में आता है क्या। नीचे एक और एग्जांपल देखिए भैया, इसकी अपन बात करें तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे लंबी चेन को बनाना। देखिए लंबी चेन को बनाते हैं, आइए यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है। यहाँ से जाए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की बन रही है, कोई बात नहीं। यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक बन रही है 6 की, एक बन रही है 7 की। बताओ कुछ देखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। जो सबसे ज्यादा लंबी होगी उसी को क्या मानेंगे अपन, रूट वर्ड मानेंगे, उसी को अपन रूट वर्ड में यूज में लेंगे। इसका मतलब ये बन गई मेरी रूट चेन भैया, ये बन गई। क्या बोलती है पब्लिक, आगे देखिएगा भैया। इसको अगर बात करें, अब एक नंबरिंग तो यहाँ से दोगे और एक इस एंड से दोगे, दोनों को ट्राई करते हैं, देखिएगा कौन सी सही है और कौन सी गलत है। साथ साथ चलते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको देते हैं, नीचे वाली ले लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए इस रेड वाले को अगर मैं फॉलो करता हूं तो 1 2 3 और मुझे कहां पर जाकर सफलता मिल गई, 4 पर। 4 पर मुझे क्या मिला, एथिल ग्रुप मिला, यानी कि मुझे सब्स्टिट्यूट कहां मिला, 4 पर मिला। अगर इस नीचे वाली नेमिंग की बात करूं तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी मुझे कहाँ मिला, 4 पर मिला। अरे कहाँ मिला, 4 पर मिला। इधर जाओ तो भी 4 पर, इधर जाओ तो भी 4 पर। बताओ यहाँ पर दोनों के बीच में टाई हुआ नहीं हुआ। और जहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट होता है, क्या होता है, अगर सिंगल सब्स्टिट्यूट होता है, अगर दोनों ओर से नेमिंग टाई हो जाती है तो आप कहीं भी किसी भी ओर से नेमिंग करो, दोनों क्या होगी, सही होगी। दोनों क्या होगी, सही होगी। तब जब सब्स्टिट्यूट ओनली कितना हो, एक ही हो भैया। अगर एक होता है और आपने दोनों एंडिंग से नेमिंग की है और सब्स्टिट्यूट को अगर आपको सेम नंबर मिला है तो आप कहीं से भी नेमिंग कीजिए, आपकी नेमिंग दोनों ही क्या है, सही है। लेकिन किंतु परंतु अगर सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा हो जाए तब क्या करते हैं, तो अपना देखो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है, इफ द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज मोर देन 1 देन वी यूज लोएस्ट सम रूल। यहाँ यूज क्या था, लोएस्ट लोकेंट रूल। कब,
जब सब्स्टिट्यूट कितने हो, एक हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाए तो अपन यूज करते हैं क्या, लोएस्ट सम रूल को। किसको यूज करते हैं, लोएस्ट सम रूल। और क्या कहता है देखिएगा लोएस्ट सम रूल भैया, एग्जांपल को लेते हैं, इससे कुछ बातचीत करते हैं और इसको पूछते हैं कि बता तेरा पेरेंटल चेन कौन सी है। तो देख ये क्या बताता है, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा कहीं बन रही है क्या, ये चेक करते हैं। यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल नहीं बनेगी, 1 2 3 4 5 6 वही बात है, 1 2 3 4 5 वही बात है, बहुत कम बनी, यानी कि हाईएस्ट कितनी बनेगी, 6 की बनेगी। ठीक है, तो अपन इसी को ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों अपन बात करते हैं रूट वर्ड की चेन की। अगर मैं बात करूं तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बन जाएगी, ये वाली। अरे बात समझ में आती है क्या, ये हो गया। अब देखो नंबरिंग करनी है, दोनों ओर से नंबरिंग करते हैं और क्या होता है लोएस्ट सम रूल उसको भी समझते हैं। तो नंबरिंग अगर मैं यहाँ से देता हूँ 1 2 3 4 5 6, इस साइड से देते हैं, ये वाली अपन कंटिन्यू कर ली थी। इसको देखो नीचे वाली को लेते हैं, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से नंबरिंग दो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिएगा दोस्तों, अब लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि जिस नंबर पे आपको सब्स्टिट्यूट मिले उन सबको आप ऐड कर दीजिए और इनको ऐड करने पर जो मिनिमम जो लोएस्ट नंबर मिलता है वो नेमिंग क्या होती है आपकी, सही होती है। तो अगर इस ऊपर वाले की बात करें तो देखो यहाँ से 1 2 3 पर क्या मिल गया मुझे, मिथाइल, और कितना मिला, एक के साथ एक फ्री, यानी कि 3 पर कितने मिथाइल मिले, 2, तो 3 + 3। नेक्स्ट 4 पर आइए, 4 पर फिर से मिले कितने, 2 मिले हैं, तो ये +4 + 4। और नेक्स्ट आपको कहाँ मिलेगा, 5 पर मिलेगा, तो ये एक मिल गया 5 पर। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14 + 5 ये कितना हो गया भैया 19, कितना हो गया। अब आइए बात करें इस नीचे वाले की। तो यहाँ देखिए नंबरिंग आपने कहाँ से की थी, इधर से की थी। 1 क्या है, क्या कुछ नहीं, 2 पर है, हाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, कितना है, एक ही है, तो ये 2 प्लस। आगे आइए 3 पर है क्या, हाँ है, कितने हैं, 2 हैं, तो ये 3 + 3। फिर आगे चलिए 4 पर है क्या, हाँ है, कितने हैं, 2 है, 4 + 4। बताइए आगे और कुछ है क्या, नहीं है, तो इन सब का सम कर दीजिए। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, और ये 4 कितना हो गया आपके सामने 16। तो मैंने दोनों ओर से नेमिंग की, मैंने दोनों सब्स्टिट्यूट को सम किया। बताइए कि एक मिला 19, एक मिला 14। रूल क्या कहता है, लोएस्ट सम रूल, जिधर से नंबरिंग करने पर इनका सम सबसे मिनिमम आता है वो नंबरिंग सही होती है। इसका मतलब ये सही है, ये क्या है, गलत है। इसका यूज आपको कब करना है, जब आपको सब्स्टिट्यूट कितने दिए जाए, एक से ज्यादा दिए जाए, तब आपको इस रूल को फॉलो करना है। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूट है तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, सीधा यहीं से करना है। इसका मतलब नंबरिंग कौन सी सही है भैया, ये वाली सही है और ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात समझ में आती है क्या, ये था आपका रूल नंबर 2। अब देखिए सब्स्टिट्यूट मिल गए, उनकी पोजीशन अपन ने पता कर ली, भाई 2 पर है, 3 पर है, और कितने हैं ये भी पता कर ली, 1 है, 2 लगे, 3 लगे। अगर अब इनकी नेमिंग करनी है तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे, ये 2 के लिए क्या लिखेंगे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूट्स आर आइडेंटिकल, यानी कि रूट चेन जो है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं, दोनों कैसे है, आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, 2 से ज्यादा है और सेम है, तो वी आर यूजिंग प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अपन इनको यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। उससे पहले दोस्तों आइए ऊपर आइए, अपन इस जो अपने ये कंपाउंड इसके ऊपर नेमिंग करें। मैंने कह दिया कि ये वाली नेमिंग सही है, तो आइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर अपन नीचे वाले रूल पे आएंगे। तो ये ऊपर वाली तो क्या हो गई, गलत हो गई, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से रफा दफा। ठीक है, और ये वाली आपकी सही है, ये वाली आपकी सही है। आइए इसके ऊपर क्या करते हैं भैया, नेमिंग करते हैं। आइए किसी नेमिंग क्या होगी,
सबसे पहले क्या आता है प्रीफिक्स यानी कि ब्रांचेस की बात करें तो देखो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो रही है, तो 2 पर क्या है मिथाइल, फिर कहां पर है 3 पर है, फिर कहां पर है 4 पर है, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो गया 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है और 6 पर है। तो इसी एग्जांपल को अगर थोड़ा सा नीचे डिस्कस करूं या ये डिस्कस करूं, एक ही बात है, मैंने क्या था कि 2 और मोर देन 2, यहां पर देखिए 2 और मोर देन 2 अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनके लिए अपन प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा। देखिए यहां पर मिथाइल 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 और मिथाइल सारे कैसे हैं मिथाइल है। तो इस रूल से देखिए इसके अपन क्या करते हैं नेमिंग करते हैं, कैसे करेंगे बताइए। कहां मिल रहा है 2 पर मिल रहा है तो सबसे पहले 2 कोमा, फिर कहां मिल रहा है 3 पर है, कितनी बार है 2 बार है तो 3 कोमा 3, फिर कहां है 4 पर है, कितनी बार है 2 है तो 4 4। दैट मींस कितने हो गए 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट्स है और 5 को क्या बोलते हैं पेंट। देखिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया ये हो गया आपके सामने पेंटा। क्या है मिथाइल है तो ये पेंटा मिथाइल। और कितने कार्बन की है 6 कार्बन की है तो क्या है हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन। दैट मींस की नेमिंग क्या हो जाएगी 2 3 3 4 4 पेंटा मिथाइल हेक्सेन। किस रूल से इस रूल से। बात समझ में आई क्या। इसको थोड़ा सा और नीचे डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहला रूल क्या है मैक्सिमम नंबर की कार्बन चेन, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। अरे हाँ या ना। नंबरिंग उस ओर से देंगे जिस ओर से आपको सब्स्टिट्यूट सबसे पहले मिलता है या लोएस्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ से 1 2 पर भी मिल रहा है, इधर होगे तो 2 पे मिलेगा, यहाँ हो गए तो 4 पर, यहाँ हो गए तो 4 पर। कहीं से भी करो नेमिंग क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। इसका अपन नाम लिखना चाहे तो देखिएगा एक सब्स्टिट्यूट का मिल रहा है यहाँ और एक कहाँ मिल रहा है यहाँ, तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी दोस्तों 2 पर मिल रहा है, एक कहाँ मिल रहा है 4 पर। 2 4 क्या है मिथाइल 2 4 मिथाइल कितने एक मिनट सॉरी 2 4 कितने 2 है तो 2 ये डाई और क्या हो गया मिथाइल। तो 2 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है 5 की, क्या बोलते हैं पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड को पेंटेन। समझ इसकी नेमिंग क्या हो गई 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। ये समझ में आता है क्या। आइए अगली वाली पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप कैसे भी चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की कितनी बनेगी 60 बनेगी। तो आइए अपन सीधा सीधा ही चलते हैं, इसी को तो ले लेते हैं। जब सभी 6 बन रही है तो सीधे सीधे जाने में कहाँ किसको आपत्ति है। अब बात आती है नंबरिंग की, किस साइड से करेंगे तो जिस साइड से लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिएगा लोकेंड को फॉलो करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से आएंगे तो 1 2 3 पर, 4 पर इधर भी मिल रहा है, 4 पर इधर भी मिल रहा है, 3 + 4 7 3 + 4 7, दोनों में टाई है तो कहीं से भी कर सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। तो भैया इसकी बात करें सब्स्टिट्यूट के सामने कितने हैं 2 है, एक ये जुड़ा हुआ और एक ये जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है C2H5 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कहाँ 3 पर और 4 पर। तो 3 4 कितने हैं 2 है तो क्या लिखेंगे 2 के लिए आता है डाई, क्या है इथाइल। तो ये आपके सामने इथाइल। कितने कार्बन की चेन है 6 कार्बन की हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। बात समझ में आई क्या दोस्तों। तो ये था आपके सामने किसका, अगर 2 और 2 से मोर देन सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं और दोनों कैसे हो आइडेंटिकल हो, क्या लिखेगा दोनों कैसे हो आइडेंटिकल हो, तब आपको इस तरह से नंबरिंग 2 3 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा प्रीफिक्स यूज करना है, उनको नेमिंग देनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट में अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि अगर दोनों क्या हो जाए सब्स्टिट्यूट सेम हो जाए तो उनको अपन कैसे लिखोगे बाई ट्राई से लिखोगे। ठीक है, अगर देखिए अगला रूल क्या होता है। अगला रूल क्या कहता है
कि इफ द डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन चेन देन एल्किल ग्रुप लिस्टेड अल्फाबेटिकली। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपके सामने जो सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं अगर वो डिफर है, अलग अलग हैं, तब आपको उनको किस ऑर्डर में लिखना है? आपको उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। जिनका नाम अल्फाबेट में सबसे पहले आता है उनको पहले लिखना है। ये नहीं देखना है कि ये ज्यादा है, ये नहीं देखना है कि ये तो ट्राई है, ये तो एल्किल ग्रुप, ये जो समूह है ये 4 है और ये 2 है तो इनको पहले इनको बाद में, ऐसा नहीं। जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखना जरूरी है। तो देखिएगा इस उदाहरण में आपके सामने देता हूँ। तो अपना पहला रूल क्या है? सबसे लंबी कार्बन चेन, चलिए चूज करते हैं भैया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने की बन रही है? यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 की बनेगी। ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी 6 की बनेगी। इधर से आए तो 1 2 3 4 5 छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है। इसका मतलब मेरी जो रूट वर्ड होगी, जो रूट चेन होगी वो क्या होगी? ये होगी। अब बात करते हैं किसकी? नंबरिंग की। तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से आपको एल्किल ग्रुप पहले मिलता है, या फिर लोएस्ट सम रूल का यहाँ पर क्या होता है? फॉलो होता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जाओगे तो 1 2 3 पर मिल रहा है, यहाँ से आओगे तो 1 2 3 पर मिल रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ से मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि मुझे एक तो कहाँ मिल रहा है? 3 पर मिल रहा है, एक कहाँ मिल रहा है? 5 पर मिल रहा है। तो ये 3 + 5 कितना हो गया? 8। अगर वही नंबरिंग में यहाँ से देता हूँ तो 1 2 3 पर मिल रहा है, 4 और कहाँ मिल रहा है? 5 पर मिल रहा है। तो ये 3 + 5 ये भी कितना हो गया? 8। दैट मींस आप नंबरिंग यहाँ से कीजिए या फिर यहाँ से कीजिए, दोनों ही क्या है? सही है, ठीक है। तो अपन ऊपर वाली नंबरिंग को रहने देते हैं, दोनों नंबरिंग सही है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके सामने देखो दोनों अलग अलग लिखनी है, यहाँ पर क्या है? CH3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर C2H5 क्या है? इथाइल ग्रुप है। तो आपको सबसे पहले उसको लिखना है जो अल्फाबेट में कहाँ आता है? पहले आता है। मिथाइल M से आता है, इथाइल E से आता है, पहले E आता है तो पहले इथाइल लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे? मिथाइल को लिखेंगे। तो देखिए भैया तो लिखते हैं, तो बताइए ये कितने पर है? 5 पर है। तो 5 क्या है? इथाइल, 5 इथाइल। ये क्या है? मिथाइल कितने पर है? 3 पर है। 3 पर क्या है? मिथाइल। फाइव मिथाइल 3 मिथाइल कितने कार्बन की चेन है? 7 की। क्या बोलते हैं? हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। इसका मतलब इसकी नेमिंग क्या हो गई? 5 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। उसी प्रकार इसको नीचे वाले को देखिए भैया। सबसे पहला रूल, सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 छोटी है 1 2 3 4 5 नहीं। इसका मतलब सबसे लंबी कौन सी बनेगी? यही बनेगी, यही बनेगी। अब नंबरिंग दीजिए यहाँ से दे तो 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से दोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 पर कहाँ मिलेगा आपको ग्रुप? 4 पर मिलेगा। 1 2 3 और 4 पर। देखिए दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक ही कार्बन पर अटैच्ड है। सॉरी, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हाइड्रोजन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट का है वो एक ही कार्बन पर है और यहाँ पर 3 पर मिल रहे हैं, यहाँ कहाँ मिल रहे हैं? 4 पर होता है। तो लोएस्ट लोकेट वाला रूल, 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो नंबरिंग ऊपर वाली क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, नीचे वाली यहाँ गलत हो जाएगी। तो इस नेमिंग के आधार पर आपको इसका नाम लिखना है। चलिए नाम लिखते हैं भैया। तो देखिए 3 पर भी क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है और 3 पर क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। लेकिन पहले कौन आता है? इथाइल। तो 3 इथाइल और 3 पर ही क्या है? मिथाइल। तो 3 पर क्या है? मिथाइल है। और कितने कार्बन है? 6 है, हेक्सेन। भैया बात समझ में आती है क्या? तो देखो यहाँ पर पोजीशन अलग अलग थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर पोजीशन सेम है तो भी फर्क नहीं पड़ा है। नंबरिंग आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही देनी है, चाहे कितने भी ग्रुप आगे पीछे हो जाए। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। और आपका सबसे लास्ट रूल किसका?
ब्रांच एल्किल ग्रुप का सबसे लास्ट रूल आज अपन पढ़ेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लास्ट रूल क्या कहता है कि व्हेन द टू पेरेंट चेन हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स देन चूज द चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर आपके सामने जो आप लॉन्गेस्ट चेन जो ले रहे हो अगर वो टाई हो जाए, यानी कि दो लॉन्गेस्ट चेन आपके सामने बनती है, एक 7 की बन रही है, दूसरी भी 7 की बन रही है, एक 5 की तो दूसरी भी 5 की बन रही है, तब आपको दोनों में से उस चेन को चूज करना है जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अटैच्ड होंगे, वो ही आपकी चेन क्या होगी, सही होगी। तो देखिए इस नंबर को अपन यहाँ पर फॉलो करते हैं, इस रूल को यहाँ फॉलो करते हैं। तो देखिएगा, देखते हैं सबसे पहले कि भाई चेक करते हैं बन रही कि नहीं बन रही है। देखो दे नंबरिंग दे तो 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है, ठीक है। और पहले चेक करते हैं क्या 7 से ज्यादा की बन रही है कि नहीं बन रही। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाली तो हो गई कैंसिल, 8 की बन रही है, ठीक है। तो उनके पास पॉसिबिलिटी तो एक 8 की बन गई। दूसरी चेक करते हैं, हो सकता है यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये भी बन रही है आपके सामने चेन 8 की, ठीक है। आगे चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक ये भी बन रही है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 8 की 3 बन रही है, काम उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सुधार करते हैं, थोड़ा 3 करें लो, इसीलिए अपन तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके सामने 3 चेन बन गई 8 की, तो एक चेन तो भैया आपके सामने बनी ये वाली, ठीक है। एक चेन तो बनी आपके सामने 8 की ये वाली। दूसरी कौन सी बनी, दूसरी की अगर मैं बात करूं तो एक आपके सामने बनी ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली। जितना हो सके उतना गंदा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आना जरूरी है। अगला देखिए एक और क्या बनी है, कौन सी बनी, ये वाली बनी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी ले लेते हैं, लो साहब इसको थोड़ा सा गंदा कर दो, ये और गंदा कर दिया, और गंदा कर दिया, और गंदा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने कितनी कार्बन चेन बनी है, 3 कार्बन चेन बनी है लॉन्गेस्ट। तो आपको उसमें से किसको प्रिपेयर करना है, आप में यहाँ पर इसको प्रिपेयर करना है जिसके पास क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ इस ब्लैक वाले की, ठीक है, जो आपने ब्लैक वाली ना ये वाली, इसकी अगर मैं बात करूँ, चलिए इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें तो इसके ग्रुप देखिए, एक तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है C2H5, एक तो ये हो गया, प्लस नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं एक ये पूरा इस तरह से ये ब्रांच बनी हुई है, ठीक है। तो एक ब्रांच ये होगी +1, यानी कि टोटल कितनी ब्रांच है इसके पास, 2 ब्रांच है, ठीक है। नीचे वाले की बात करते हैं, कौन सी किसकी बात करें, अगर इसकी बात करें, इस ब्लू वाले की बात करें तो देखिए ये नंबरिंग यू जा रही है, तो यहाँ पर एक आपको मिथाइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। फिर आगे यू जा रही है तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये पूरा एक ग्रुप मिल ही रहा है, ये मिल रहा है, प्लस यहाँ आगे जाएंगे तो एक आपको CH3 मिल रहा है, एक यहाँ पर भी मिल रहा है, +1 टोटल कितने बन गए, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल गए। बात समझ में आई क्या। अब इस रेड वाली को भी देख लेते हैं, आइए रेड वाली को देखते हैं, ये यू होके आ रही है तो 1 2, ठीक है। फिर आगे आएंगे तो ये पूरा अपने आप में 1 हो गया, ये +1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो आपके सामने 3 चेन बनती है लॉन्गेस्ट सेम कार्बन की, और उसमें से आपको किसको प्रिपेयर करना है जिसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसके पास ब्लैक वाली के पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, तो ये दोनों तो भैया क्या हो गए, गलत। सही कौन सी होगी, जिसके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, यानी कि ब्लू वाली की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। इस ब्लू वाली की आइए अपन क्या करते हैं, बनने में करते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए बाकी वालों को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको क्या चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। यहाँ बाकी कोई काम के है नहीं, ब्लू वाली अपनी सही थी तो ब्लू वाली को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, देखिए ये इस तरह से आपका कार्बन था CH, ठीक है।
चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब बात आती है किसकी, नंबरिंग की। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो वही आपका लोएस्ट सम रूल। अगर 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं, सेम हो अलग हो, तो आपको किसको फॉलो करना है, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ 1 2, यहाँ से देता हूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये कहाँ मिल रहा है मुझे, एक 2 पर मिला, एक 3 पर मिला, एक 4 पर मिला और एक कहाँ मिला, 6 पर मिला। 2 + 3 + 4 + 6 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। आइए अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2, एक तो कहाँ मिलेगा, 3 पर मिलेगा, एक कहाँ मिलेगा, 4 पर, एक कहाँ मिलेगा, 5 पर, एक कहाँ मिलेगा, 6 पर। तो देखिए एक मिलेगा मुझे कहाँ, 3 पर, एक मिलेगा मुझे कहाँ, 4 पर, एक मिलेगा 5 पर, एक कहाँ मिलेगा, 6 पर। देख के ही पता चल रहा है, ये देखिए कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 7, कितना हो गया 18, मतलब ये गलत है और ये क्या है, सही है। मिनिमम नंबर जिसको मिल रहे हैं वो क्या है, सही है। यानी कि अपनी रेड वाली नेमिंग जो थी वो क्या थी, सही थी दोस्तों। तो आइए इसकी बेसिस पर इसे क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। अब सबसे पहले नाम देखिए, ये तो मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, लेकिन ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है। तो पहले किसको लिखेंगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, ब्यूटाइल बी से आता है, मिथाइल एम से आता है। ब्यूटाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, देखिएगा दोस्तों। नंबरिंग यहाँ से शुरू की तो 1 2 3 4 पर क्या आ रहा है, ब्यूटाइल, तो 4 ब्यूटाइल। देन मिथाइल ग्रुप 2 3 6, 2 3 6, कितने हैं, 3 है। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स ट्राई। कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो क्या हो गया, 4 ब्यूटाइल 2 3 6 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की, तो ऑक्ट, और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, ऑक्टेट। ये समझ में आता है क्या। तो ये आपका ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप का लास्ट रूल था। क्या था कि अगर आपके सामने लॉन्गेस्ट चेन जो अगर वो टाई हो जाती है तो आपको क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है, जो क्या कहता है कि ब्रांच वही सही है, वही नेमिंग के लिए सही है जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। उसका एग्जांपल अपन ने भी डिस्कस यहाँ कर लिया था। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो था, नोमेनक्लेचर के बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, ठीक है, सुफिक्स क्या होते हैं, रूट वर्ड क्या होती है, उसको अपन ने क्लासिफाई भी किया था। देन आफ्टर अपने शुरू किया था किसका, ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप का शुरू किया था। अब अपन नेक्स्ट वीडियो अगर नेक्स्ट जो भी डिस्कस करेंगे उसमें आपके सामने अपन डिस्कस करेंगे साइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लो, स्पाइरो को डिस्कस करेंगे। देन अपन डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्किन, एल्काइन पर इसमें जोड़ दूं, डबल बॉन्ड जोड़ दूं, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दूं, तब कैसे नेमिंग होगी। और फाइनली अपन इसमें लास्ट में किसको जोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे। और बाद में अपन इसका सबका एक कॉम्बो मिलाकर अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी आईयूपी से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत जो होगी वो आपको जीवन में कभी भी नहीं सताएगी। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।